विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो प्रसाद की कविता है, बीती विभावरी। इसमें कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा गटभूसा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग मंद लिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। देखिए, कवि प्रसाद ने प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्रण किया है वो दर्शनीय है। कवि क्या कहता है? बीती विभावरी जागीरी। कवि कहता है कि अंधकारपूर्ण जो रातें थी वो अब समाप्त हो गई है और प्रकृति रूपी जो नायिका है उसको अब जागने की आवश्यकता है। क्योंकि रात्रिकालीन वेला समाप्त होने पर प्रातःकालीन वेला में आकाश रूपी जो पनघट है उसमें उषा रूपी सुंदर चतुर नायिका तारों को देख करके, तारे रूपी उस घड़ी को जैसे उसमें समाहित कर रही है, डुबो रही है। और इसका तात्पर्य है कि उषा काल के पश्चात आकाश के तारे छिप जाते हैं। प्रातः काल होने पर तारे जो है छिप जाते हैं और प्रातःकालीन वेला में पक्षियों के जो समूह हैं वो अलग अलग स्वरों में चीखते हुए दिखाई देते हैं। सुंदर शीतल हवा के झोंकों से जो पेड़ों के कोमल पत्ते हैं वो हिलते हुए दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, कवि प्रसाद कहते हैं कि उस लता पर खिलने वाली नई नई कोपलें जो कि रसों से परिपूर्ण होकर के जैसे खिली हुई है। तो कवि का तात्पर्य यह है कि प्रातःकालीन वेला होते ही सारा प्राकृतिक वातावरण मनोरम सुंदर बन जाता है। फिर भी प्रकृति रूपी जो नायिका है तो अपने सुंदर अधरों पर अत्यधिक प्रेम राग के भाव को अपनाती हुई अपने केशों के पास में चंदन से सुगंधित हवाओं को समाहित करती हुई अभी तक सोई हुई है। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक तुम्हारी आँखों में जैसे इसी प्रकार छितराई हुई ललाई जैसी छाई हुई है। तो इसमें कवि ने प्रकृति के प्रातःकालीन जो वेला होती है उसका सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अनुप्रास है, रूपक अलंकार है। अगली जो कविता है, मेरी आँखों की पुतली में। मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मलय नील चंदन हो।
करुणा का नव अभिनंदन हो, वे जीवन गीत सुना जा रे। खिंच जाए अधर पर वे रेखा, जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसको ये विश्व करे देखा, वे विस्मृति का चित्र बना जा रे। कवि प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता लहर काव्य से ली गई है। आंखों की पुतली इस कविता का शीर्षक है। कवि यहाँ पे प्रकृति को अपने में समाहित होने की बात कहता है और जीवन में मुस्कान बिखेरने की बात यहाँ कहता है। कहता है, मेरी आंखों की पुतली में हे प्रिय, हे नायिका, तुम मेरी आंखों की पुतली में मेरे प्राण रूप बन करके समाहित हो जाओ, जिसके कारण से मेरे शरीर के प्रत्येक कण कण में चेतना का भाव, नवीनता का संचार हो सके और आपकी इस आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से मेरे मन मंदिर में सुगंध रूपी पवन चंदन के समान सुरभित होकर के मेरे जीवन में करुणा का नया आस्वाद आनंद प्राप्त हो सके। इसीलिए ऐसी स्थिति में मेरा ये जो जीवन है नव चेतना का प्रतीक है, उसके गीत सुन रहा है। इसलिए हे प्रिय, तुम इतनी कृपा कर दो कि मेरे जीवन में भी नवीन भावों का संचार हो सके, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगी तो मेरे अधरों पर मंद मंद मुस्कान रूपी नवीन रेखाएं खिंच जाएगी और आनंद और मधुरता को प्रदान कर देगी। और इससे जो चित्र उपस्थित होगा, जिसे पूर्ण संसार उसका दर्शन कर सकेगा और उससे एक आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पे कवि प्रसाद ने इस कविता में जो नायिका होती है उसकी कृपा दृष्टि की बात करता है, उसकी मधुर मुस्कान आदि का सुंदर चित्र खींचा गया है। इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अगली कविता जो होगी आपके इसमें पैसालों की प्रतिध्वनि। इसमें विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, जो कि उदयपुर के प्रतीक माने जाते हैं, वहाँ की जो झील है उसका नाम है पिछोला झील। उसी का चित्रण इस कविता में जो है हम पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप के शौर्य को, उनके ओजस्वी भावों का वर्णन इस कविता में जो है हम कल पढ़ेंगे। जैसा कि अरुण करुण बिंब ये निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड विकल विवर्तनों से विरह प्रवर्तनों से श्रमित नमित सा। विद्यार्थियों, आज इतना ही, आगे पर हम कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।